देखो, इन 6 व्रतों का कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कौन से वो 6 व्रत हैं जिस व्रत का उद्यापन कभी भी नहीं करना चाहिए? वैसे जो भी हम व्रत करते हैं उसका आरंभ करते हैं और जब तक हम कर पाएँ तब तक करते हैं और उसके बाद में हम उद्यापन करते हैं। आरंभ के पश्चात उद्यापन का नियम है, लेकिन ये 6 व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं करना चाहिए, करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो खास करके माताएं संपूर्ण व्रत का धारण करते, व्रत को धारण करते, पालन करते, नियम से व्रत रहती है। तो खास करके माताएं इन बातों को अवश्य ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप जब भी व्रत करें, करवा चौथ का जो व्रत है, इस व्रत का भी उद्यापन करने का नियम नहीं है। करवा चौथ जो व्रत आप लोग करते हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए आप करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो उस व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर में नवरात्रि के व्रत, आप 9 दिन माता रानी का पूजन करते हैं, बढ़िया सुंदर सेवा करते हैं। नवरात्रि के व्रत करने वाले भी उस व्रत का उद्यापन ना करें। तीसरे नंबर में कहा गया रामनवमी। अगर आप भगवान श्री राम जी के पावन जन्मोत्सव का, प्राकट्य उत्सव का, रामनवमी का व्रत करते हैं, तो रामनवमी के व्रत का भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर में कहा गया कृष्ण अष्टमी का व्रत। आप भगवान श्री कृष्ण जी के पावन जन्मोत्सव पर व्रत रहते हैं, बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण जी का स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं, और आप व्रत रह कर के बढ़िया उपासना आराधना करते हैं, तो कृष्ण अष्टमी के व्रत का भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। अभी हमने आपको 4 व्रत बताया। 5वें नंबर में दुर्गा अष्टमी का व्रत का भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। और 6ठे नंबर में कहा गया शिव महारात्रि का, अगर आप व्रत करते हैं, हर साल आप व्रत रह कर के भगवान श्री भोलेनाथ का आराधना करते हैं, शिव महारात्रि के व्रत का भी उद्यापन नहीं करना चाहिए। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जो भी हम व्रत करते हैं आरंभ के पश्चात उद्यापन का नियम है, लेकिन इन 6 व्रत में उद्यापन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो 6 व्रत है हम लोग करते हैं, भगवान की उपासना आराधना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इन व्रतों का उद्यापन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये व्रत त्योहारों से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ये जो हमने अभी अभी बताया 6 व्रत जो बताए, त्योहार से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में भगवान के जन्मोत्सव को हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। श्री राम नवमी, श्री कृष्ण अष्टमी को बड़े धूमधाम से हम अपने घर में भगवान के अवतार उत्सव मनाते हैं, तो इसका उद्यापन नहीं करना चाहिए। और राम नवमी भी त्यौहार है, नवरात्रा भी त्यौहार है, महाशिवरात्रि भी त्यौहार है, करवा चौथ भी त्यौहार है, इसलिए इस व्रत का उद्यापन का विधि नहीं है। और वैसे अगर आप कोई दूसरा व्रत रखते हैं, शुक्रवार का व्रत आप करते हैं, तो उद्यापन करिए जब तक आप कर पाएँ। आपने जो सोचा होता है इतना व्रत इतने संख्या में हमको करना है, शुक्रवार का व्रत करते हैं तो भी उद्यापन करना चाहिए। मंगलवार का व्रत अगर आप रखते हैं तो भी उद्यापन करना चाहिए। अगर आपने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया, आप कितनी संख्या में कर पा रहे हैं, 11, 21, 51, जितना भी आपने किया, करने के बाद वैभव लक्ष्मी का व्रत का भी उद्यापन का नियम है। अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो भी उद्यापन अवश्य करिएगा। एकादशी के व्रत अगर आपने रखा है बहुत ज़्यादा संख्या में, कुछ लोग तो वर्षों तक 11 वर्ष 12 वर्षों तक एकादशी का व्रत करते हैं, और आपको लगा कि अब हम इस व्रत को उद्यापन करना चाहते हैं, तो आप बड़े अच्छे तरीके से एकादशी का भी उद्यापन कर सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत अगर आप रखते हैं उसका भी उद्यापन का नियम है।
गणेश चतुर्थी का व्रत आपने किया है तो उसका भी उद्यापन होना चाहिए। प्रदोष का व्रत आप रखते हैं तो उसका भी उद्यापन अवश्य करना चाहिए। देखो, उद्यापन अगर आप करना चाहते हैं तो आप में जो क्षमता है उसी हिसाब से करिए। कुछ लोग एकादशी उद्यापन करते हैं तो विशाल रूप से भागवत कथा का आयोजन करते हैं। आपके पास में जो क्षमता है, यथाशक्ति जितना आप ब्राह्मणों का सेवा पूजन, ब्राह्मण भोजन करा सके वो आप कर सकते हैं। आपके पास अधिक धन है तो विस्तार से करिएगा। अगर आपके पास में धन नहीं है तो संक्षिप्त में भी आप उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन केवल नियम बस करके उद्यापन भी आप कर सकते हैं। इन व्रतों का उद्यापन करना जरूरी है। विशेष करके कौन से वो 6 व्रत है जिनका उद्यापन कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर एक बार आपको बता दूं, करवा चौथ, रामनवमी, कृष्ण अष्टमी, नवरात्रा, दुर्गा अष्टमी और महाशिवरात्रि, ये 6 व्रतों का आप उद्यापन नहीं कर सकते। प्यार से बोल दीजिए ना।